मंगल ग्रह हमारे सौरमंडल में से एक ग्रह है। मंगल ग्रह की वास्तविक वैज्ञानिक उत्पत्ति सौरमंडल के निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ी है। लगभग 4.6 अरब साल पहले एक विशाल गैसीय और धूल से बनी बादल यानी सौर नेब्यूला से सूर्य और सारे ग्रह बने। मंगल ग्रह ठोस चट्टानों से बना सौरमंडल का एक स्थलीय ग्रह है। मंगल का नाम रोमन युद्ध के देवता मार्स के नाम पर रखा गया है। मंगल ग्रह का दिन 24 घंटे और 37 मिनट का होता है, जो पृथ्वी के दिन के लगभग बराबर है। मंगल पर एक साल पृथ्वी के 687 दिनों के बराबर होता है। इसकी सतह का तापमान दिन में -27 डिग्री सेल्सियस और रात में -140 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, यानी मंगल ग्रह बहुत ही ठंडा है। मंगल पर भी पृथ्वी की तरह 4 मौसम होते हैं, पतझड़, ग्रीष्म, शरद और शीत, लेकिन वे पृथ्वी के मौसम से लगभग दोगुने लंबे होते हैं। चलिए जानते हैं और समझते हैं मंगल ग्रह का निर्माण कैसे हुआ। सौर नेबुला से गुरुत्वाकर्षण के कारण गैस और धूल के छोटे टुकड़े टकराकर एकत्रित हुए। इससे ग्रहों के बीज यानी प्लैनेटिसिमल्स बने। इन्हीं बीजों की टक्कर और जोड़ से मंगल ग्रह का निर्माण हुआ। मंगल ग्रह के निर्माण के कुछ ही समय बाद उल्कापिंडों और अन्य ग्रहों के टकराने से इसकी रासायनिक बनावट और सतह का आकार तय हुआ। फ्रांस में मिला मशहूर चेसिंगी उल्कापिंड भी मंगल ग्रह के आंतरिक भाग की रासायनिक संरचना का प्रमाण है। नए वैज्ञानिक शोध के मुताबिक मंगल ग्रह सौरमंडल के बनने के 40 लाख साल के भीतर ठोस बन गया था, जो पृथ्वी से कई गुना जल्दी बन गया। मंगल की सतह और वातावरण में मौजूद कई तत्व हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन सौर नेबुला से मिले, जबकि अन्य रासायनिक तत्व उल्कापिंड की टक्करों से पहुंचे। मंगल ग्रह की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे, ज्वालामुखी और उत्तरी गोलार्ध की सपाट घाटी इस बात का प्रमाण है कि इसका भूगर्भीय इतिहास उल्कापिंडों की बड़ी टक्करों और लावा प्रवाह से बना है। मंगल का वायुमंडल बहुत पतला है और इसका 95% से अधिक हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड ही है। मंगल पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में केवल 1/3 है। इसका मतलब कि अगर आपका वजन पृथ्वी पर 100 किलो है तो मंगल पर यह सिर्फ 38 किलो होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन काल में मंगल पर पानी था और वातावरण घना था, लेकिन समय के साथ सूर्य की सौर वायु ने इसका अधिकांश वायुमंडल उड़ा दिया। आज मंगल एक ठंडा, रेगिस्तानी और सूखा ग्रह है, जिसमें जीवन के प्रमाण ढूंढने के लिए रोवर और ऑर्बिटर मिशन जारी है। बहुत सारे रोवर्स और ऑर्बिटर के मिशन चल रहे हैं। मंगल ग्रह की उत्पत्ति पर नवीनतम वैज्ञानिक शोधों का केंद्र मुख्यतः मंगल की प्राचीन सतह, जल तंत्र और संभावित जीवन के संकेत हैं, जो उसकी निर्माण प्रक्रिया की गहरी वैज्ञानिक समझ को सामने रखते हैं। नासा के परसेवरेंस रोवर ने सितंबर 2025 में जेजेरो क्रेटर की सैफायर कैनियन चट्टानों का अध्ययन किया, जिसमें प्राचीन सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रोबियल लाइफ के संभावित संकेत यानी बायोसिग्नेचर्स मिले हैं। इन चट्टानों में कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और ऑक्साइड्स जैसे घटक हैं, जो जीवन के लिए अनुकूल माहौल को दर्शाते हैं। जेजेरो क्रेटर अरबों साल पहले भरपूर पानी के साथ झील और नदी का क्षेत्र था। इसकी चट्टानों की रेडॉक्स रिएक्शन रासायनिक प्रक्रिया जो ऊर्जा पैदा करती है, मूल रूप से जीवन की गतिविधियों का संकेत देती है, हालांकि अभी अंतिम पुष्टि बाकी है। मंगल के जेजेरो क्रेटर में मिले नमूनों का वैज्ञानिक महत्व बहुत बड़ा है। ये नमूने वहां के प्राचीन वातावरण, पानी की उपस्थिति और संभावित जीवन के संकेतों का प्रमाण लिए हुए हैं। यह खोज मंगल ग्रह की उत्पत्ति, भूगर्भीय इतिहास और ग्रह पर जीवन की संभावना पर वैज्ञानिक समझ को गहरा करती है। जेजेरो क्रेटर की चट्टानों और मिट्टी है, जिससे इन संकेतों की गहराई से जांच संभव होगी। मंगल की उत्पत्ति, भूगर्भीय बदलावों और जीवन क्षमता की पुष्टि के लिए अगले 5 से 10 वर्षों तक नए मिशन, रोवर और ऑर्बिटर भेजे जाएंगे। नवीनतम वैज्ञानिक शोध के अनुसार मंगल ग्रह की उत्पत्ति ठोस चट्टानों, जल तंत्र और विविध खनिजों की उपस्थिति के साथ हुई थी, जिससे अरबों साल पहले जीवन की अनुकूलता बनी और भविष्य के विश्लेषण में जीवन के प्रमाण मिलने की संभावना मजबूत हो रही है। मंगल ग्रह यानी मार्स अपने कई रहस्यों के कारण वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से रोचक रहा है। ये रहस्य हमें न सिर्फ मंगल के इतिहास को समझने में मदद करते हैं, बल्कि सौरमंडल में कहीं और जीवन की संभावनाओं को भी तलाशने का रास्ता खोजते हैं। वैज्ञानिकों को मंगल पर सूखी नदी, घाटियों, झरनों और प्राचीन तट रेखाओं के सबूत मिले हैं। जैसा हमने देखा,
इन संकेतों से पता चलता है कि अरबों साल पहले मंगल पर तरल पानी मौजूद था और संभवतः विशाल महासागर भी था। कुछ शोधों में यह भी पाया गया है कि मंगल की सतह के नीचे तरल पानी की झीलें हो सकती हैं। यह खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पानी जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। सवाल यह है कि इतना सारा पानी कहां चला गया? वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल के वायुमंडल के पतले होने के कारण पानी वाष्पित होकर अंतरिक्ष में चला गया। मंगल के वायुमंडल में मीथेन गैस का पता चला है और यह मात्रा मौसम के साथ बदलती रहती है। पृथ्वी पर मीथेन का अधिकांश उत्पादन जैविक प्रक्रियाओं जैसे सूक्ष्म जीवों से होता है, इसलिए मंगल पर मीथेन की मौजूदगी एक बड़ा रहस्य है। क्या यह किसी जीवित जीव का संकेत है या यह किसी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया जैसे ज्वालामुखी गतिविधि से बन रही है? इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं। मंगल के दो छोटे चंद्रमा हैं, फोबोस और डीमोस। ये दोनों चंद्रमा अजीब तरह से आकारहीन हैं और इनकी कक्षाएं भी विचित्र हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह असल में क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड हैं, जिन्हें मंगल के गुरुत्वाकर्षण ने खींच लिया है। वहीं कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये मंगल ग्रह के ही पुराने टुकड़े हो सकते हैं जो किसी टक्कर से अलग हो गए थे। फोबोस धीरे धीरे मंगल के करीब आ रहा है और अनुमान यह है कि यह 5 करोड़ साल बाद मंगल से टकराकर टूट जाएगा। वैज्ञानिक इस बात की तलाश कर रहे हैं कि क्या मंगल पर कभी जीवन था। हालांकि अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन कुछ उल्कापिंडों में ऐसे माइक्रोस्कोपिक जीवाश्म जैसी संरचनाएं मिली हैं जो यह संकेत देती हैं कि कभी मंगल पर सूक्ष्म जीव हो सकते थे। इसके अलावा मंगल पर पाए गए कुछ खनिजों की संरचना से भी पता चलता है कि वे कभी पानी में मौजूद थे। यह सभी रहस्य मंगल को हमारे सौरमंडल का सबसे रोमांचक ग्रह बनाते हैं और वैज्ञानिक इसे सुलझाने के लिए लगातार नई खोजें कर रहे हैं। मंगल पर अब तक 40 से अधिक रोवर्स और ऑर्बिटर भेजे जा चुके हैं। इनमें से केवल आधे ही सफल हुए हैं। मंगल को रात में नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। मंगल ग्रह पर एक ऐसा क्षेत्र मिला है जिसे फेस ऑन मार्स कहा जाता है, जो एक मानव चेहरे की तरह दिखाई देता है। हालांकि यह केवल एक चट्टानी संरचना है। यह एक संयोग है। कुछ षड्यंत्र सिद्धांतों के अनुसार मंगल पर कभी एक उन्नत सभ्यता थी जो किसी परमाणु युद्ध के कारण नष्ट हो गई थी। मंगल की सतह का क्षेत्रफल पृथ्वी की सूखी भूमि के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स स्थित है। यह ज्वालामुखी माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना यानी 22 किलोमीटर ऊंचा है। मंगल पर सौरमंडल की सबसे बड़ी घाटी वेलेस एरिनरेस है, जो अमेरिका के ग्रैंड कैनियन से कहीं अधिक लंबी और गहरी है। मंगल की परत यानी क्रस्ट पृथ्वी की परत की तुलना में अधिक मोटी है। नासा और अन्य स्पेस एजेंसियां इस रहस्य को सुलझाने के लिए नए मिशन भेज रही हैं। इन मिशन में से एक परसिवरेंस रोवर। यह रोवर मंगल की सतह से मिट्टी और चट्टानों के नमूने इकट्ठा कर रहा है, जिन्हें भविष्य में पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। इन नमूनों का अध्ययन कर वैज्ञानिक यह पता लगा सकते हैं कि क्या मंगल पर कभी सूक्ष्म जीव थे। दूसरा मिशन यूरोपीय स्पेस एजेंसी ईएसए का रोवर। ईएसए भी एक रोवर भेजने की तैयारी में है, जो मंगल की सतह के नीचे ड्रिल करेगा, क्योंकि वहां का वातावरण सतह की तुलना में अधिक सुरक्षित हो सकता है। इन सभी प्रयासों से उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में हम इस रहस्य से पर्दा उठा पाएंगे और शायद यह पता चल पाएगा कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बेल आइकन दबा लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में शुक्रवार रात 9 बजे।